आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल द वर्ड ऑफ जीसस में। क्या गुड फ्राइडे सच में गुड है या केवल एक दर्दनाक मृत्यु है? यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, क्योंकि इस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उन्होंने अपमान सहा, कोड़े खाए और अंत में क्रूस पर अपनी जान दे दी। तो फिर इसमें अच्छा क्या था? इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हमें बाइबल में मिलता है, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसका अर्थ है कि हर पाप का परिणाम मृत्यु है और हम सभी पाप से रहित हैं। सबने पाप किया है, इसलिए हर इंसान दंड का भोगी है। लेकिन परमेश्वर ने हमें नष्ट होने के लिए नहीं चुना था, बल्कि बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस प्रेम के कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम उसके द्वारा बचाए जा सके। यीशु मसीह निष्पाप थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, वह पाप से रहित था। फिर भी उन्होंने हमारे लिए मृत्यु को स्वीकार किया, उन्होंने हमारे स्थान पर दंड को ले लिया। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह एक बलिदान था। क्रूस पर जो हुआ यह केवल एक इंसान की मौत नहीं थी, वह परमेश्वर की योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उस दिन न्याय भी हुआ और दया भी प्रकट हुई। न्याय इसलिए हुआ क्योंकि पाप की सजा दी गई थी, और दया इसलिए हुई क्योंकि वह सजा हम पर नहीं पर यीशु मसीह पर आई। जब हम पापी थे तब मसीह यीशु हमारे लिए मरे। इसलिए गुड फ्राइडे केवल मृत्यु का दिन नहीं है, यह प्रेम का दिन है। यह एक उद्धार का दिन है। जब यीशु क्रूस पर चढ़े, उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह शब्द हमें बताते हैं कि उनका प्रेम कितना गहरा था। यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी उन्होंने हमें क्षमा किया। फिर उन्होंने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। इसका मतलब है कि उद्धार का कार्य अब पूरा हो चुका है। इसलिए यह हार का नहीं बल्कि जीत का चिन्ह है। लेकिन उसी क्षण जीवन का एक द्वार खुल गया। गुड फ्राइडे हमें सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम बलिदान मांगता है और सच्चा प्रेम हमेशा देने के लिए तैयार रहता है। यह दिन हमें अपने जीवन पर विचार करने को प्रेरित करता है। क्या हम इसे केवल एक कहानी मानते हैं या इसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं? बाइबल कहती है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हम क्षमा के योग्य हैं, तो वह हमें क्षमा करता है और हमें शुद्ध करता है। इसलिए गुड फ्राइडे एक निमंत्रण है, पश्चाताप का निमंत्रण है, नए जीवन का निमंत्रण है। यह हमें बुलाता है कि हम बदल जाएं और परमेश्वर के और करीब आएं। बहुत लोग इसे केवल दुख का दिन मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह दिन आशा का दिन है, क्योंकि इसके बिना उद्धार संभव नहीं था। गुड फ्राइडे हमें यह भी सिखाता है कि अंत हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। यहाँ सब कुछ खत्म हो गया था, वहीं से परमेश्वर ने नया कार्य शुरू कर दिया। फिर हुई मृत्यु, लेकिन 3 दिन बाद पुनरुत्थान हुआ। इसलिए गुड फ्राइडे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अब सवाल यह है कि क्या यह दिन आपके लिए गुड है या केवल एक कहानी? निर्णय आपके हाथ में है, क्योंकि जो इस बलिदान को स्वीकार करता है वह सच्चे जीवन को पाता है, और जो इसे ठुकराता है वह इस अनमोल अवसर को खो देता है। अंत में याद रखें, गुड फ्राइडे एक मृत्यु जरूर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यह प्रेम, क्षमा और उद्धार का सबसे बड़ा दिन है। परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आप सभी को शांति, उद्धार और प्रेम दे। परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आपको सुरक्षित रखे और आपके जीवन में शांति दे। और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मसीह की।